अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे फीवा पे। फीवा क्या है? फेलियर इन ब्रेक एप्लीकेशन, यानी ब्रेक एप्लीकेशन फेलियर होने पर क्या होगा। तो फीवा क्या करता है, जब भी कोई इसमें ब्रेक एप्लीकेशन का फेलियर होता है, किसके कारण? इसकी जो एयर स्प्रिंग है उसका जो है प्रेशर लीक हो गया, या अन्य कोई खराबी हो गई, या किसी मेल फंक्शनिंग के कारण ये ऑपरेट हो जाता है। ऑपरेट होने के बाद ये गाड़ी का प्रेशर को, बीपी प्रेशर को गिरा देता है और गाड़ी रुक जाती है। अब फिर अब आएंगे, देखेंगे प्रेशर लीक हो रहा है भाई, ठीक है, फीवा ऑपरेट हो गया। फीवा ऑपरेट होने की कैसे पता चलेगा? जो इसका इंडिकेशन है वो फीवा का इंडिकेशन ग्रीन से रेड हो गया। अब रेड हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम देखेंगे भाई, क्या कहते हैं, बीपी का प्रेशर लीकेज है तो इसका मतलब इसकी मेल फंक्शनिंग हुई है। अगर एफपी का भी लीकेज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपकी गाड़ी के एयर बैलून में कोई दिक्कत है, लीकेज है, ठीक है। तब क्या क्या करना है और कैसे करना है अब समझते हैं। अगर सिर्फ बीपी प्रेशर ड्रॉप हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि आपका फीवा रिसेट करना पड़ेगा। तो फीवा रिसेट करने के लिए हमें सबसे पहले इसका ये दे दिया है आइसोलेटिंग कॉक। पहले यहां से करेंगे, सबसे पहला स्टेप करेंगे यहां से, इसको खोलेंगे, ठीक है। अब इसका जो ये कॉक है, ठीक है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। क्या कर देंगे? एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, जिससे ये क्या हो जाएगा? रिसेट हो जाएगा, ठीक है। फीवा क्या हो जाएगा? रिसेट। ये नॉर कंपनी का है, नॉर का आता है, फेबली का आता है, एस्कॉट का आता है और रिवर कंपनी का आता है। और अभी 2-3 कंपनियां और आ गई, सबका अलग अलग है। किसी में 2 जो रहेंगे रिंग, उनको खींचना है, खींचने के बाद वहां पे दबा देना है तो फिर वो रिसेट हो जाएगा। किसी में बटन पुश है तो दोनों बटन को दबा के पुश करके रखना, थोड़े 3 से 10 सेकंड तक, वो तब वो रिसेट हो जाएगा। तो पहला तो ये हो गया। अगर यहाँ से रिसेट नहीं हो पाया है, अगर इसमें कोई कमी आ रही है कि इसके कारण यहाँ से रिसेट नहीं हो पा रहा है, तो इसको आइसोलेट करने के लिए हमारे पास कॉक दिया है। हमारे पास क्या दिया है? ये कॉक है, देखिए, ये फीवा का पाइप है, ब्रांच पाइप, फीवा का पाइप, ये पहला कॉक जो आ गया। इस कॉक को हमें क्या करना है? आइसोलेट कर देना है, ठीक है। ये देखिए ऑन ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इस कॉक को हमें आइसोलेट कर, पहला जो इसके फीवा के साथ जुड़ा हुआ जो पाइप है, इसका जो पहला कॉक है वही इसका फीवा का आइसोलेटिंग कॉक है, इसको बंद कर देना है, ठीक है। अब ये हो गया तो अपनी गाड़ी नॉर्मल स्पीड पे जाएगी। लेकिन यदि एयर बैलून के कारण लीकेज है तो एफपी का प्रेशर भी हमारा गिरा हुआ रहेगा। तो हमारा जो क्या कहते हैं, एफपी का जो कॉक रहेंगे उनको भी हमें बंद करना है, दोनों एफपी के कॉक को, इस बोगी के भी और इस बोगी का भी। ये है, ठीक है, एफपी का एक कॉक और उस बोगी का उस साइड होगा, उसको भी बंद कर देना है, ठीक है। और गाड़ी तक करते कितनी kmph से जाएगी? 60 kmph से अप टू डेस्टिनेशन जाएगी। आपको कंट्रोल को सूचित कर देना है कि ऐसे ऐसे फीवा ऑपरेट हो गया था, एयर का ही प्रेशर ड्रॉप था, मतलब एयर बैलून जो है उसमें कहीं लीकेज है, क्या है। तो अगले TXR पॉइंट तक तो आप 60 की लेके ही चलोगे। वैसे तो अप टू डेस्टिनेशन पे भी 60 kmph है, वो आगे जो कंडीशन बनेगी अगले TXR पॉइंट पे यदि अटेंड होता है, ठीक होता है, पुट राइट हो जाता है, या एयर बैलून उनका कुछ वो कर देते हैं ठीक ठाक, मरम्मत वगैरह जो भी है वो उनका डिपार्टमेंट है, वो CNW का काम है, वो देखेंगे, ठीक है। या तो हो सकता है कि उस कोच को काट के दूसरा कोच जोड़ के नॉर्मल स्पीड पे फिर आपकी सेक्शन स्पीड पे गाड़ी चलवा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको काम करना है। तो आज हमने LSB में क्या क्या सीख लिया है? फीवा सीख लिया है, ब्रेक बाइंडिंग एंड रिलीजिंग सीख लिया है, ACP पुट राइट सीख लिया है, और एक रह रहा है वेस्डा। वेस्डा ये जो हमारा रहता है, इसमें जो है वेस्डा नहीं है। तो वेस्डा का मैं आपको बता दूं, वेस्डा भी जब जैसे क्या होता है कि किसी धुएं के कारण या कोई आग लगती है उसके कारण वह आपका हो जाता है, वेरी अर्ली स्मोक डिटेक्शन एप्लीकेशन, तो वो ऑपरेट हो जाता है। ऑपरेट होने के बाद उसका भी क्या होगा? कंट्रोल पैनल के अपोजिट रहता है एक वाल्व,
ठीक है, वेस्टा का वॉल्व रहता है, वहां से 16 mm का प्रेशर वहां से लीक होना शुरू हो जाता है, गिरना चालू हो जाता है बीपी प्रेशर, और गाड़ी में ब्रेकिंग लग जाती है, ब्रेकिंग हो जाती है और गाड़ी रुक जाती है। उसके बाद हमने आएंगे चेक करते देखा कि हमने ये वही है, और फिर सब प्रभावित कोच के अंदर गए। अंदर जाने के बाद हम देखे कोई धुआं या आग तो नहीं है। यदि धुआं या आग है तो उसके बाद हम उसको बुझाएंगे। बुझाने के बाद जो है फिर उसको हम वेस्टा को रिसेट करेंगे। वहां पर रिसेट बटन को हम कम से कम 30 सेकंड से 60 सेकंड तक दबा के रखते हैं। जैसे दबा करेंगे रिसेट हो जाएगा। यदि रिसेट नहीं होता तो वहीं कभी उसके इलेक्ट्रिक पैनल में 32 एम्पियर की, उसी के पास एम्पियर की जो है एमसीबी दी है, उस एमसीबी को गिरा देंगे, जिससे वो ऑपरेट होना बंद हो जाएगा। वो बंद कर दिया हमने उसका सिस्टम, वेस्टा का सिस्टम तो बंद कर दिया, लेकिन प्रेशर तो हमारा अभी भी लीकेज हो रहा है। तो कंट्रोल यूनिट के ऑपोजिट साइड वेस्टा का जो वॉल्व है, जैसे मैंने आपको दिखाया पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वॉल्व, उसी तरह का वॉल्व रहेगा। जैसे उसके साथ कॉक, आइसोलेटिंग कॉक था, तो वेस्टा के साथ, वेस्टा का जो वॉल्व है उसके साथ भी एक आइसोलेटिंग कॉक है। उस आइसोलेटिंग कॉक से आप उसका प्रेशर बंद करें, कंट्रोल को सूचित करें, और उसके बाद अपनी गाड़ी को नॉर्मल स्पीड से लेकर जाए। ठीक है, और वेस्टा का कोच हमारे पास आएगा अभी कभी, तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा। तो ये हमारा LHV कोच में जो समस्याएं आती है, वो समस्याओं का मैं समझता हूँ कि आज मैंने निवारण कर दिया है। और आप जब भी इस LHV गाड़ियों पर जाएं तो सिर्फ ब्रेक में बैठने का काम नहीं करें। जब भी आपको मौका मिले तो गाड़ियों के नीचे झांक के देखें कौन सा पार्ट किस काम आता है, कौन से पार्ट से हम क्या क्या कर सकते हैं अगर ऐसी समस्या, जिससे आपके माइंड में ऑटोमेटिकली फीड होती जाएगी, बार बार आप दोहराते रहेंगे। ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद। आज का LHV का हम यही समाप्त करते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे।